बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपका एजुकेटर संकल्प मिश्रा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके 9th क्लास के चैप्टर नंबर सेकंड के एक्सरसाइज 2.4 को। इससे पहले 3 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, 2.1, 2.2 और 2.3 हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। तो अगर किसी बच्चे ने वो एक्सरसाइज नहीं देखे तो एक बार उसको देख लीजिए। उससे क्या है, एक तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा और हम किस तरीके से पढ़ते हैं वो भी आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो आज हम 2.4 समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि एक बार आपका अगर मैथ का बेस अच्छा हो गया तो आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ईजी हो जाता है। तो बिल्कुल बेस से लेके हमको चलना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये हमारा ना फर्स्ट पार्ट होने वाला है। इस पूरे चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि काफी लेंथी एक्सरसाइज है ये। तो इसको आज हम पार्ट फर्स्ट इसका देखने वाले हैं। तो पास फर्स्ट का जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इस क्वेश्चन को हिंदी में नहीं लिखा है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो एक बार एनसीईआरटी अपने सामने रख लेना, जिससे उनको आइडिया हो जाएगा। बाकी मैं हिंदी में क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर दूंगा। तो देखिए, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन ए फैक्टर। देखो, आपसे बोला गया है कि आपको ये जितनी भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जितनी भी इक्वेशन आपको दी हुई है, आपको इन इक्वेशन में चेक करना है कि x प्लस वन जो है ना वो किस इक्वेशन का फैक्टर है। फैक्टर यानी कि गुणनखंड है। चलिए सबसे पहले समझते हैं इस फैक्टर का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हमें किसी भी इक्वेशन का फैक्टर पता करना है तो फैक्टर का मतलब होता है कि अगर मैं कोई भी मुझे चेक करना है, जैसे यहाँ पर एक्स प्लस वन को हमको चेक करना है इन सभी इक्वेशन में पुट करना है। तो अगर पुट करने के बाद हमारा आंसर फाइनल जीरो आता है, जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो अगर हमारा रिमाइंडर जीरो बचता है तो हम कहेंगे कि हाँ जी ये बिल्कुल उसका फैक्टर है, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं है। क्लियर हुआ है। तो अगर किसी भी इक्वेशन का आपको फैक्टर चेक करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है, तो आप सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करिए जो भी आपको दिया हुआ है। जैसे यहाँ से हम x की वैल्यू को पहले फाइंड करिए। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करिए, मतलब बहुत सिंपल तरीका है। आप इसको जीरो के ऊपर रखिए। जब हम इसे जीरो के इक्वल रखेंगे तो ये जो वन है ये हमारा इस तरफ आएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के वन। तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस वन आ चुकी है। अब इस माइनस वन को ना आप इन सभी इक्वेशन में पुट करिए। पहले इसमें पुट करेंगे हम, फिर इसमें रखेंगे, फिर इसमें रख के देखेंगे, फिर इसमें रख के देखिए। जिसमें रखने पर आंसर जीरो आ जाएगा ये उसको फैक्टर कहलाएगा। और अगर जिसमें रखने पर आंसर जीरो नहीं आएगा तो ये उसका फैक्टर नहीं होगा। तो फैक्टर चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि हमारा जो आंसर रिमाइंडर बचना चाहिए वो जीरो बचना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन से ना बेसिक समझते हैं, फिर हम सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट के लिए मैंने आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपको दिया हुआ है वैल्यू x प्लस वन, आप x प्लस वन को ले लीजिए। आप इसको जीरो के इक्वल रख के सबसे पहले आप x की वैल्यू फाइंड करिए। ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का वन हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ चुकी है माइनस के वन। अब इस वैल्यू को आप इस डिफरेंट इक्वेशन में पुट करिए। ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है, सबसे पहले क्या करना, आप इस इक्वेशन को जो है, मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, आप इस इक्वेशन को px के इक्वल में रख लीजिए। चलिए मैं इसके px के इक्वल रखता हूँ, तो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में x और प्लस में वन, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब आपको जहां जहां x नजर आ रहा है वहां पर x के आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पर x है तो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, माइनस वन में यहाँ रखूंगा इक्वल में। यहाँ पर रखूंगा माइनस वन की पावर थ्री प्लस में, यहाँ पर रखेंगे माइनस वन की पावर टू देन प्लस, और यहाँ रखेंगे माइनस वन और प्लस में वन। चलिए जी, अब हमने सीखा था अगर किसी की भी पावर अगर टू से डिवाइड होने वाली हो, जैसे दो हो जाए, चार हो जाए, छः, आठ, दस, कोई भी जो टू से डिवाइड हो सकती है, तो अंदर वाला जो माइनस होता है ना वो बाहर प्लस बन जाता है। लेकिन अगर किसकी पावर दो से नहीं कटे, जैसे कि तीन हो, पाँच हो, सात हो, जो दो से डिवाइड नहीं होती है, तो अगर कोई अंदर माइनस पे वन है तो बाहर माइनस के साथ ही आता है। तो अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पावर थ्री है, पावर थ्री है तो ये माइनस वन हमारा इसी प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पावर टू है, मतलब अंदर वाला माइनस प्लस बन जाएगा, और जब बाहर आएगा तो ये भी प्लस का वन होकर ही आएगा। क्लियर है। यहाँ तो पावर वन है, पावर टू से नहीं कटती, यानी कि वन माइनस बाहर आएगा तो माइनस वन, देन हमारे पास प्लस वन। अब जरा इसको आप ध्यान से देखो तो एक टर्म हमारे पास माइनस में है और एक टर्म हमारे पास प्लस में है, यानी कि ये वाली टर्म इससे कट जाएगी और ये वाली टर्म इससे कट जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या बचेगा हमारा, जीरो। तो आपने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x प्लस वन को अगर हम पुट करते हैं, x की वैल्यू निकाल कर, तो आंसर जीरो आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हाँ जी यस बिल्कुल, ये जो इक्वेशन है ये इसका फैक्टर है। बिल्कुल सही जवाब है इसका अंदर। क्लियर हो गया कैसे करना है सॉल्व। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका वही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, x प्लस वन को जीरो के इक्वल में रखना है और वहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहला काम।
1 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, -1 वैल्यू आ गई है। अब इस -1 वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करिए, लेकिन पुट करने से पहले ध्यान रखना इक्वेशन को px के इक्वल में आपको रख लेना है। तो x की पावर 4 प्लस 3x की पावर q प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1। अब जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पर क्या रख दो आप, -1 पुट कर दीजिए आप। चलिए जी रखते हैं -1 -1 की पावर 4 3 -1 की पावर 3 3 -1 की पावर 2 प्लस में माइनस के 1 और प्लस में 1। क्लियर है, हमने -1 पुट कर दिया पूरे में। चलिए पावर 2 से कर सकते हैं, यानी कि बाहर अंदर वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा और यहाँ से आएगा हमारे पास प्लस के 1। चलिए प्लस में हमारे पास 3 है, ये पावर है -3 वाली, 3 पावर मतलब 2 से नहीं कटेगी तो अंदर वाला माइनस क्या आ जाएगा बाहर, यानी कि ये जो हमने प्लस बनाया है ये प्लस हमारा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। और जब 3 के बारे में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आता है, बिल्कुल ठीक है। पावर 2 है यानी कि अंदर वाला माइनस प्लस बन जाएगा इस बार, और बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस के 3 आएगा। यहाँ पर पावर 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, माइनस बाहर आएगा तो माइनस बाहर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 और देन है प्लस का 1। चलिए अब जिनके साइन डिफरेंट है और वैल्यू सेम है तो उनको हम काट देते हैं। जैसे इसमें देखो यहाँ पर प्लस का 1 है और इधर माइनस का 1 है, मतलब ये दोनों आपस में कट गए। ये माइनस का 3 है, प्लस का 3 कट गए, आंसर केवल क्या बचेगा 1। क्या आंसर 0 आया, आंसर 0 नहीं आया। तो हम बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये फैक्टर नहीं है। क्लियर समझ में आ गया, फैक्टर केवल वही इक्वेशन को मानेंगे जिसमें वैल्यू x की पुट करने पर आंसर 0 आ जाता है। आंसर 0 नहीं आया तो हम कहेंगे कि वो फैक्टर उसका नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन को और देखते हैं। जैसे आप रूट वाले क्वेश्चन को देखें, अब फिर से वही काम करना है। पहले इसको रखिए आप 0 के इक्वल में, ये वैल्यू इधर जाएगी तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। अब आप इस पूरी इक्वेशन को पहले px के इक्वल में रखिए। देखो मैथ में ना स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, आप जितना स्टेप को ध्यान में रखोगे आपके उतने ही अच्छे मार्क्स आपके इंक्रीज होते जाएंगे और आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। तो मैथमेटिक्स में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो हर एक स्टेप आपको लिख कर दिखाने से, एक स्टेप मैंने यहाँ लिखा फिर px के इक्वल में रखा, मैंने डायरेक्ट वैल्यू मैंने पुट नहीं करी, मैं डायरेक्ट तो वैल्यू पुट कर सकता था, तो एक स्टेप वाइज आपको चलना है इसके अंदर। चलिए एक्स वैल्यू क्या रखेंगे -1, तो -1 की पावर क्यू माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस में √2, एक्स वैल्यू रखेंगे -1 प्लस में √2। बस स्टेप बाय चलना, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। देखो क्या पावर 2 से कर सकती है, नहीं कर सकती, यानी कि माइनस बाहर आ जाना है तो ये माइनस का 1 ऐसे आ जाएगा। पावर 2 से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि अंदर वाला माइनस प्लस बन जाएगा और बाहर माइनस पहले से ही ऑलरेडी, तो ये माइनस के साथ ही आएगा। चलिए अब देखिए ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई में, तो क्यों ना इसकी मल्टीप्लाई पहले कर ली जाए, इससे बात तो वही पड़ेगी। और जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और जब रूट को ओपन करेंगे तो यहाँ से आएगा प्लस का 2 और यहाँ से आएगा प्लस का √2, और एक √2 पहले से लिखा हुआ है, ये लिख दिया हमने। क्लियर है। चलिए अगर आपको कोई भी सवाल में दिक्कत हो, कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसका कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक है जी। चलिए इस माइनस माइनस वाली टर्म को ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। भाई माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह बाहर आता है माइनस का, तो दोनों को ऐड करा 2 आया, बाहर माइनस लगा दिया। देन प्लस का 2 है, देन प्लस का √2 प्लस का √2, ये दोनों आपस में कट चुके हैं। और जब √2 को ऐड करोगे सेम डिजिट हो, सेम x की तरह होता है। देखो जैसे हम x को प्लस x करते थे तो 2x आता था ना, सेम ऐसी जब √2 को √2 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 2√2 आएगा। तो बिल्कुल सेम वही होता है जैसे x में था। क्या आंसर 0 आया, नहीं आया, यानी कि ये इसका फैक्टर नहीं है। समझ में आया कि ये क्या करना है आपको, बस सिंपल सा काम था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर द gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब देखो सिंपल सा है, आपसे बोला है कि आपको दो इक्वेशन दी हुई है हमने, एक आपको हमने px दिया है, एक आपको हमने gx दिया हुआ है। आपको चेक करके बता रहे हैं क्या gx px का फैक्टर है। तो फैक्टर कैसे करते हैं, जिसको भी हमें चेक करना है आप उसको पहले 0 के ऊपर रख के x की वैल्यू निकालिए, फिर जो भी x की वैल्यू आती है उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करिए। अगर आंसर 0 आता है तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं फिर हमको क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले आपको करना है, आपको ये जो gx दिया हुआ है ना, आप इसको 0 के इक्वल में रखिए। सबसे पहले काम, जो भी हमें चेक करना है आप उसको 0 के इक्वल में रखिए, और ये 0 के इक्वल में है तो x प्लस 1 भी किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस 1 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से निकालिए आप x की वैल्यू,
तो एक उधर जाएगा, तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास -1। एक्स वैल्यू आ चुकी है। अब इस एक्स की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इक्वेशन हमारे पास क्या है? इक्वेशन हमारे पास है पी एक्स बराबर में 2x³ प्लस में एक्स क्यूब माइनस में 2x-1। जहां जहां x है वहां आपको क्या रख देना है? -1 रख देना है। बस इतना सा काम आपको करना है और आप सीख चुके हो। अब तो आप मास्टर लोग बन चुके हो यार। तो देखो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर था, मैंने पावर क्यू कर दिया, इसको आप सही कर लेना। स्क्वायर -2 और फिर -1 और -1। चलिए चेक करते हैं। पावर 3 है, क्या पावर 2 से कर सकती है? नहीं कर सकती, यानी कि अंदर वाला माइनस सेफ रहेगा, बाहर आ जाएगा। तो जब ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास -2, क्योंकि 1 है। 1 की पावर कुछ भी 1 ही होता है, 2 में मल्टीप्लाई करके भी 2 ही आएगा। हाँ जी, इसको बताइए, पावर 2 से कर सकती है? बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो अंदर वाला माइनस फिर क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि अंदर से आएगा हमारा +1। चलिए इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाना है हमारे पास, तो यहाँ से आएगा +2 और लास्ट में बनता है -1। आप ध्यान से देखो, देखो इस टर्म से तो ये कट जाएगा और इससे क्या कट जाएगा? ये कट जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 0। आंसर 0 है तो हम कह सकते हैं यस, ये इसका फैक्टर है। क्लियर है? चेक कर लिया आपने? चलिए जल्दी से नेक्स्ट सवाल करके दिखाइए। बताइए क्या आंसर आ रहा है। वीडियो को पॉज करिए, पहले सॉल्व करिए, उसके बाद आप आंसर बताइए। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? जी एक्स को रखना है 0 के इक्वल में, और जो भी जी एक्स के इक्वल में है उसको भी आप 0 के इक्वल रखिए। 3 धर जाएगा हमारे पास, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3 आ गई। अब इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, बस इतना सा काम करना है। तो पी एक्स बराबर हमें दिया हुआ है x³ -4x² प्लस में x प्लस में 6। देखो कुछ बच्चे ने इस इक्वेशन को लिखने का आलस करते हैं। अरे आलस किसी चीज का मत करना, पहले पूरे स्टेप वाइज करना, पूरे आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। एक भी स्टेप काटोगे मार्क्स कटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैथ में स्टेप के ही मार्क्स होते हैं। जहां जहां एक्स है वहां क्या लिख दो आप? एक्स की वैल्यू, एक्स वैल्यू कितनी है? -3, सॉरी -3 है, +3 है, +3 है। तो 3, चलिए तो 3 की पावर 3 -4, इसकी पावर 3 का स्क्वायर प्लस में 3 प्लस में 6। चलिए जी देखते हैं 3 की पावर 3 क्या होती है। देखो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 बार 3 के आपको मल्टीप्लाई करनी, जितनी पावर होती है उतनी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 3 9 और 9 3 कितने होते हैं? 27, यानी कि 27 हमारा इसका आंसर यहाँ से आएगा। सेम यहाँ पर माइनस का 4 को ऐसे रख देते हैं और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है? 3 3 9 आ रहा है हमारे पास, प्लस का 3 प्लस का 6, 27 मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, 9 4 से कितने होते हैं? 36 होते हैं। बिल्कुल ठीक, इन दोनों को ऐड कर लें, 9 आएगा। चलिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 36 माइनस में 36 आंसर कितना आएगा? 0। क्योंकि आंसर 0 आ रहा है तो आप कह सकते हो कि यस, ये इसका फैक्टर है। समझ में आया क्या करना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ना आपको के की वैल्यू निकाली। देखो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से इसको समझना है और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। तो कुछ नहीं करना, इसने यहाँ पर कहा है कि भाई ये ना इसका फैक्टर है, तो वो कह रहा है कि ये इसका फैक्टर है, तो बस आपको ये बताने के की वैल्यू क्या होगी। देखो अगर फैक्टर है तो हमें पता है कि इस वैल्यू को इसमें पुट करने पर आंसर 0 आने वाला है, ये तो हमें पता है आंसर 0 है, क्योंकि उसने कहा है कि फैक्टर है, तो हमें चेक तो यहाँ पर नहीं करना। अब देखो कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए पहले सबसे पहले क्या करो, जो भी आपको वैल्यू दी है ना, आप उससे एक्स की वैल्यू को फाइंड करो। चलिए x -1 को मैं 0 के इक्वल रखता हूं, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? यहाँ से 1 वैल्यू आ जाएगी, x के 1 आ गई है। अब आप इस पूरी इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए, लेकिन पुट करने से पहले आपको क्या करना है? ये px को ना आपको 0 के इक्वल में रख लेना है। क्यों रखना है 0 के इक्वल भाई साहब? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ये फैक्टर है, और फैक्टर रखने पर आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो पहले आप इसको 0 के इक्वल में रख दीजिए। रीजन समझ में आया क्यों है? क्योंकि यहाँ बोला है कि ये फैक्टर है, और फैक्टर तभी होता है जब उसका आंसर क्या हो? 0 आंसर हो। तो इसका आंसर 0 है, इसलिए इसका फैक्टर है। क्लियर है? चलिए जी अब देखते हैं। आप इस इक्वेशन को भी 0 के इक्वल रख दिए, क्योंकि जब पी एक्स 0 है तो ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल में आ जाएगी? हमारी 0 के इक्वल में आ जाएगी। अब जहां जहां एक्स है वहां एक्स की वाली वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए। चलिए रखते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस में के बराबर में 0। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये प्लस में 2 रहेगा, के बराबर में 0। 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा बराबर 0। अब इस 2 को आप इस तरफ ले जाइए, देखिए यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, और जब इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा।
तो k की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, -2 आ चुकी है। इतना सा काम करना है बस इसके अंदर और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन में भी चेक करते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले x -1 को रखना है 0 के इक्वल में। x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगी x वैल्यू, भाई -1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। अब px को रखिए 0 के इक्वल में, और जो भी px के बराबर में वैल्यू है वो भी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल में हो जाएगी। क्लियर है इतनी सी बात। अब जहां जहां x है वहां आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो k के मल्टीप्लाई में 1 रखेंगे हम, -2, यहाँ भी 1 रखेंगे हम, प्लस का 1 बराबर में 0। k की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही आएगा, -2 बन जा √2 होगा, प्लस में 1 बराबर में 0। चलिए हमें k की वैल्यू चाहिए तो आप इन दोनों वैल्यू को उधर ले जाओ। जब वैल्यू को उधर लेके जाएंगे तो k तो इधर रहेगा, ये √2 माइनस का है, इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 1 प्लस का तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इनका आंसर आएगा हमारा √2 माइनस के 1। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, k की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है किस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अब सारे क्वेश्चन में यही बोला है, ठीक है, क्या करना है आपको, x -1 की वैल्यू आप। चलिए तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं अब, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, मैं बात ही करता रहा आपसे। तो चलिए कोई भी डाउट है फिर से कराओ, कमेंट बॉक्स में कर देना, बेहिचक करना, क्योंकि संकल्प मिश्रा जी आपके साथ हैं, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर करना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।